इस मूवी में आंध्र प्रदेश का शेषाचलम जंगल दिखाया गया है, जहाँ पर एक खास लकड़ा यानी पेड़ पाया जाता है जो है रेड सैंडलवुड मतलब लाल चंदन। इस लकड़ी की कीमत बहुत ज्यादा है और इसके कई सारे इस्तेमाल है, जैसे कि दवाई, परफ्यूम, फर्नीचर, शो पीस या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना। पर इस लाल चंदन के पेड़ को काटना इल्लीगल है, इसलिए कई लोग इसे चोरी छुपे काट के इसकी स्मगलिंग करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। रेड सैंडलवुड की डिमांड इंडिया से ज्यादा फॉरेन में है। जापान और चाइना जैसे देशों में इसका बहुत पैसा मिलता है। वैसे तो आज भी इस चंदन की तस्करी चलती है, लेकिन ये कहानी है 1990 के दशक की, जहां आंध्र प्रदेश में रेड सैंडल की स्मगलिंग के लिए कई लोगों ने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम है सिंडिकेट। इस ग्रुप में बहुत से गुंडे मौजूद थे जो कि पुलिस से बच के वो लाल चंदन के पेड़ काटते थे और अपना माल मंगल सीनू नाम के एक आदमी को बेचते थे, जो कि सिंडिकेट का लीडर था और बहुत पावरफुल आदमी था। लेकिन फिर सिंडिकेट में एक ऐसे आदमी की एंट्री हुई जिसने इस धंधे को आसमान पे पहुंचा दिया। उसका नाम है पुष्पा राज, जो कि एक बहुत हिम्मत वाला और होशियार आदमी था। पुष्पा पहले मजदूरी का काम करता था, पर उसके तेवर और सपने एक राजा की तरह थे। वो किसी के आगे झुकता नहीं था। लेकिन पुष्पा की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो एक नाजायज औलाद था। उसका बाप एक काफी बड़ा आदमी था जो कि पुष्पा की माँ से प्यार तो करता था, पर उसने उससे शादी नहीं की थी। पुष्पा जब छोटा था तभी उसका बाप मर गया, इसीलिए उसकी जिंदगी काफी गरीबी में कटी और सब लोगों ने उसे नाजायज कहा। खास तौर से पुष्पा का सौतेला बड़ा भाई मोहन उससे नफरत करता था और उसने उसे अपनी दौलत से बेदखल कर दिया था। इस सब की वजह से पुष्पा के अंदर एक आग लग गई थी कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और पूरी दुनिया को अपने आगे झुकाएगा। फिर 1990 के दौर में जब पुष्पा लगभग 30 साल का था और वो मजदूरी का काम करता था, तब उसकी दोस्ती केशव नाम के एक आदमी से हुई, जो कि पुष्पा के बड़े इरादे देखकर उसके पीछे पड़ गया, क्योंकि केशव को भी बहुत पैसे कमाना था। फिर एक दिन पुष्पा मजदूरी का काम करना छोड़ देता है और वो किसी नए काम की तलाश में निकलता है जिसमें ज्यादा पैसे मिले। तब उसे और केशव को शेषाचलम के जंगल में पेड़ काटने के बारे में पता चलता है। उस काम में बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे क्योंकि वो इल्लीगल था, लेकिन फिर भी पुष्पा उसके लिए तैयार हो जाता है और केशव भी उसका साथ देता है। फिर वो दोनों कोंडा रेड्डी के आदमियों के साथ जंगल में चले जाते हैं, जहां वो कई लोगों के साथ मिलकर लाल चंदन के पेड़ काटना शुरू करते हैं। पेड़ काटते वक्त जंगल में अक्सर पुलिस की रेड पड़ती थी और मजदूरों को वो माल छोड़कर भागना पड़ता था। इस मामले में पुलिस ऑफिसर गोविंद सबसे स्ट्रिक्ट था। वो चंदन की स्मगलिंग के बिल्कुल खिलाफ था और सिंडिकेट के सभी लोग गोविंद से बहुत परेशान थे। पर जब पुष्पा पेड़ काटने का काम शुरू करता है तो वो ये तय करता है कि वो पुलिस को अपना माल ले जाने नहीं देगा, क्योंकि माल जब्त होने से उन्हें पैसे नहीं मिलते थे। फिर एक दिन जब पुष्पा और उसके साथी जंगल में अपना काम कर रहे थे, फिर जब पुलिस वहां आती है तो उन्हें माल नहीं मिलता। इसके बाद पुष्पा गोविंद को ये धमकी देता है कि वो उनके काम में दखल न दे, क्योंकि पुलिस की टीम से बड़ी उन मजदूरों की फौज है। इसीलिए सभी पुलिस वाले उनसे डरकर वहां से चले जाते हैं। तब से पुष्पा उन मजदूरों का लीडर बन जाता है और उनका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद गोविंद उस जंगल में बहुत सारे पुलिस और मिलिट्री वालों को ला लेता है। तब सभी मजदूर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन पुष्पा अब भी वो माल नहीं छोड़ता और वो लकड़ी के ट्रक को वहां से निकालकर एक बड़े से गड्ढे में छुपा देता है, जिससे पुलिस को माल नहीं मिलता और वो पुष्पा को पकड़कर उसे बहुत टॉर्चर करते हैं, पर वो अपना मुंह नहीं खोलता। दूसरी तरफ कोंडा रेड्डी और उसके भाइयों को ये पता चलता है कि उनके एक मजदूर ने सारा माल कहीं छुपा दिया है और वो पुलिस की कैद में है। तब जक्का और जॉली रेड्डी पुलिस स्टेशन जाकर पुष्पा को छुड़ाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ट्रक कहाँ है, लेकिन पुष्पा ये बात बताने के लिए उनसे 5 लाख रुपए मांगता है, जो कि वो उसे दे देते हैं और अपना माल उस गड्ढे से निकाल लेते हैं। इसके अलावा अब जक्का रेड्डी ये समझ गया था कि पुष्पा कोई मामूली मजदूर नहीं है, बल्कि एक बहुत काम का आदमी है। इसीलिए वो उसे अपने बड़े भाई कोंडा रेड्डी से मिलवाता है, जिसे पुष्पा बोलता है कि उसके पास कई ऐसे आइडिया है जिनसे वो अपना माल पुलिस से बचा के आसानी से जंगल से बाहर निकाल सकते हैं। कोंडा और जक्का को ये आइडिया पसंद आ जाते हैं और वो पुष्पा को अपने साथ काम पे रख लेते हैं, लेकिन उनका छोटा भाई जॉली पुष्पा से बहुत चिढ़ता था। इसके बाद पुष्पा उस धंधे में आ जाता है और वो चंदन की लकड़ियों को मिल्क टैंकर, एम्बुलेंस, शादी की बारात और कई ऐसी जगहों पर छुपाकर जंगल से बाहर निकालना चालू करता है, जिससे वो पुलिस की पकड़ में नहीं आती। और इस सब की वजह से पुष्पा अब रेड्डी भाइयों का पार्टनर बन जाता है और उसकी गरीबी खत्म हो जाती है। इसी बीच पुष्पा को श्रीवल्ली नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, जो कि रेड्डी गैंग के ही एक आदमी की बेटी थी। पुष्पा श्रीवल्ली से शादी करना चाहता था। फिर एक दिन पुलिस ऑफिसर गोविंद श्रीवल्ली के बाप और उसके साथी को चंदन के पेड़ के साथ पकड़ लेता है और वो उन दोनों को बोलता है कि अब उन्हें पुलिस का खबरी बनना होगा, नहीं तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं।
इसीलिए वो दोनों रेड्डी गैंग में रहकर वहाँ की पूरी जानकारी पुलिस वालों को देने लगते हैं। इसी बीच मंगल सीनू अपना बहुत सारा माल पुलिस से छुपाने के लिए उसे कोंडा रेड्डी के एक गोडाउन पे रख देता है, जिसे संभालने की जिम्मेदारी पुष्पा को दी जाती है। वो माल अगर पकड़ा जाता तो सीनू पुष्पा को मार डालता। इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर जॉली रेड्डी जानबूझकर पुष्पा को फंसाने का सोचता है। जॉली को लड़कियों के साथ अय्याशी करना बहुत पसंद था, इसलिए जिस रात उस गोडाउन से माल निकाला जाने वाला था तब जॉली वहाँ एक लड़की को लाकर पार्टी करना चालू कर देता है और वो माल वहाँ से निकलने नहीं देता। फिर अगले दिन जब पुष्पा वहाँ जाता है तो उसे सारा माल वहीं रखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो जॉली पे बहुत गुस्सा होता है। ऊपर से अब श्रीवल्ली के बाप और उसके साथी ने पुलिस को ये बता दिया था कि वो माल कहाँ पर है, इसलिए गोविंद उस गोडाउन पर छापा मारने वाला था। ये खबर जैसे ही पुष्पा को मिलती है तो वो तुरंत सभी लकड़ियों को नदी में फेंक देता है और वो केशव को बहुत सारे पैसे देकर एक डैम वाले के पास भेजता है, क्योंकि वो सब लकड़ियां नदी में बहते हुए उसी डैम में पहुंचने वाली थी। डैम के बंद होते ही पूरा माल वहां जमा हो जाता है और पुलिस जब गोडाउन पे आती है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो करोड़ों का चंदन पुलिस से बचाने के बाद पुष्पा की इज्जत बहुत बढ़ जाती है और मंगल सीनू उसे अपनी खास पार्टी में बुलाता है, जहां सिर्फ सिंडिकेट के मेंबर्स और पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता था। उस पार्टी में पुष्पा किसी से ये सुन लेता है कि सीनू 1 टन माल के सबको 25 लाख रुपए देता है, जबकि वो उस माल को चेन्नई में 2 करोड़ में बेचता है। इससे पुष्पा को लगता है कि सारी मेहनत वो लोग कर रहे हैं और ज्यादा प्रॉफिट सीनू कमा रहा है, इसीलिए वो कोंडा रेड्डी को उससे बात करके रेट बढ़ाने बोलता है। पर क्योंकि सीनू बहुत खतरनाक था, इसीलिए कोंडा उसे खुद बात नहीं करता। वो ये काम पुष्पा को देता है और बोलता है कि अगर उसने माल का रेट बढ़वा लिया तो वो उसे 50% प्रॉफिट देगा। तब पुष्पा सीनू के घर जाकर उससे रेट बढ़ाने की बात करता है, जिसकी वजह से वो लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। तब पुष्पा उनसे लड़के उन्हें हरा देता है और बोलता है कि अब से वो सारा माल खुद चेन्नई ले जाकर बेचेगा। फिर पुष्पा जंगल से बहुत ही खास लाल चंदन जमा करता है और उसे लेकर चेन्नई के डीलर मुरुगन के पास पहुंच जाता है, जो कि 1 टन माल के 1.5 करोड़ रुपए देने को तैयार हो जाता है। उसे बेचकर पुष्पा अब 50% का पार्टनर बन जाता है और वो लोग अब से डायरेक्ट मुरुगन को ही माल बेचने लग जाते हैं, जिससे मंगल सीनू बहुत नाराज होता है और वो बदला लेने की तैयारी करता है। इसी बीच एक दिन जॉली रेड्डी को ये पता चल जाता है कि श्रीवल्ली का बाप पुलिस का खबरी है, इसलिए वो उसे बहुत मारता है और वो श्रीवल्ली को बोलता है कि वो उसके बाप को तभी छोड़ेगा जब वो उसके साथ एक रात बिताएगी। तब श्रीवल्ली पुष्पा के पास जाकर उसे ये सब बता देती है, जिसे सुनकर वो श्रीवल्ली के साथ जॉली के पास जाता है और उसके हाथ पैर तोड़ के उसे अपाहिज बना देता है। फिर पुष्पा उसे बोलता है कि अगर वो ये बात अपने भाइयों को बता भी दे तो उसे कोई डर नहीं है, लेकिन जॉली पुष्पा को बोलता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा और ठीक होकर खुद उससे बदला लेगा। इसके बाद पुष्पा श्रीवल्ली के पिता को कैद से छुड़ा लेता है और उन दोनों को घर छोड़ देता है, जिससे खुश होकर अब श्रीवल्ली के घर वाले पुष्पा से रिश्ता जोड़ने को तैयार हो जाते हैं और उन दोनों की शादी तय हो जाती है। फिर एक दिन कोंडा रेड्डी को ये पता चल जाता है कि जॉली का वो हाल पुष्पा ने किया है, इसीलिए कोंडा, जक्का और कुछ आदमी मिलकर पुष्पा को पकड़ लेते हैं और वो लोग उसे मारने के लिए जंगल में लेकर जाते हैं। लेकिन तभी सीनू का साला मोगलीस बहुत सारे गुंडों के साथ वहां आ जाता है और कोंडा रेड्डी को गोली मार के उसे खत्म कर देता है। वो लोग यहाँ रेड्डी गैंग को मारने आए थे, क्योंकि वो अपना माल उन्हें नहीं बेच रहे थे। कोंडा को मारने के बाद मोगलीस उसके बाकी साथियों को भी मारना चालू करता है, लेकिन पुष्पा उन सब से लड़ता है और जक्का की जान बचा लेता है, क्योंकि वो अब भी उसे अपना पार्टनर मानता था। फिर वो मोगलीस को मार देता है, जिससे मंगल सीनू बहुत भड़क जाता है। इसके बाद कोंडा रेड्डी के फ्यूनरल में सीनू और सिंडिकेट के सभी मेंबर जमा होते हैं। वहाँ पर एक एमएलए भी आया था, जो कि सिंडिकेट में ही शामिल था। वो इस मैटर को सॉल्व करना चाहता था। तब पुष्पा एमएलए और सभी लोगों को बताता है कि सीनू उन सबको धोखा दे रहा है और खुद ज्यादा पैसे कमा रहा है। ये सुनकर एमएलए पुष्पा को सिंडिकेट का नया लीडर बना देता है और सब लोगों को अपना माल उसे ही बेचने बोलता है। इसकी वजह से पुष्पा बहुत ज्यादा अमीर और पावरफुल बन जाता है और अब उसकी शादी का टाइम भी करीब आ गया था। फिर अचानक पुलिस ऑफिसर गोविंद का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो जाता है और उसकी जगह पर एक नया पुलिस वाला आता है, भंवर सिंह शेखावत, जो कि बहुत खतरनाक और घमंडी आदमी था। उसने पुष्पा के बारे में काफी सुना था और उसे उसकी अकड़ पसंद नहीं थी। फिर एक दिन पुष्पा पहली बार शेखावत से मिलने जाता है और वो उसे अपनी शादी का कार्ड और रिश्वत के बहुत सारे पैसे देता है, लेकिन पुष्पा ने इस पुलिस वाले को इज्जत नहीं दी थी, इसलिए शेखावत नाराज हो जाता है और वो पुष्पा को नाजायज बोल के उसकी बेइज्जती करता है और उसे अरेस्ट करने की बात करता है। इससे पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है, पर उसने अपनी माँ से ये वादा किया था कि वो शादी से पहले कोई तमाशा नहीं करेगा, इसलिए वो शेखावत के साथ इज्जत से पेश आता है और वहाँ से लौट जाता है।
इसके बाद पुष्पा शेखावत का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और उसे रिश्वत के अलावा काफी सारे तोहफे देता है, जिससे सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि पुष्पा किसी के आगे झुक कैसे गया। इस तरह से कुछ समय बीतता है और फिर पुष्पा की शादी का दिन आता है, जहां उस फंक्शन में बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन पुष्पा अब तक वहां नहीं पहुंचा था। वो इस वक्त शेखावत के साथ एक सुनसान जगह पर पार्टी कर रहा था, जिससे भंवर सिंह बहुत खुश था कि उसने पुष्पा राज को झुका दिया। फिर पार्टी के बीच में पुष्पा अचानक शेखावत को बोलता है कि वो इस बात को भूला नहीं है कि उसने उसकी बेइज्जती की थी और वो अब तक सिर्फ अपनी माँ की वजह से चुप था। इसके बाद पुष्पा बंदूक दिखाकर शेखावत के कपड़े उतरवाता है और वो खुद भी अपने कपड़े निकालता है। फिर पुष्पा उसे बोलता है कि वो खुद के दम पर एक बड़ा आदमी बना है और वो बिना कपड़ों के भी बहुत पावरफुल है, जबकि पुलिस की वर्दी के बिना शेखावत की कोई औकात नहीं है। आखिर में पुष्पा उसे कहता है कि वो अब से उसे बिल्कुल भी रिश्वत नहीं देगा और वो ऐसे ही अपना माल सप्लाई करेगा। इसके बाद पुष्पा वहाँ से चला जाता है और श्रीवल्ली से शादी कर लेता है। दूसरी तरफ शेखावत अपने घर जाकर पुष्पा के दिए हुए पैसों को आग लगा देता है और उससे बदला लेने की कसम खाता है। इसके आगे की कहानी इस मूवी के सेकंड पार्ट में दिखाई जाएगी, जहां मंगल सीनू, जॉली रेड्डी और भंवर सिंह शेखावत पुष्पा से अपना बदला लेने आएंगे। तो दोस्तों, ये थी पुष्पा पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन।